हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सरवार खान, होम्योपैथ कंसल्टेंट। आज ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ मैं किडनी स्टोन्स पर, यानी कि रीनल कैलकुलाई। ये वीडियो में आप बाय एंड ऑफ दिस वीडियो, जब तक ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किडनी स्टोन्स होते क्या है, वो बनने की वजह क्या है, किडनी स्टोन्स कितनी तरह के होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है और ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अब शुरुआत में टू स्टार्ट ऑफ विथ कि एक्चुअली ये स्टोन्स होते क्या हैं। रीनल कैलकुलाई यानी कि किडनी स्टोन्स बोलते किसको हैं। ये एक छोटे से डिपॉजिट्स होते हैं जो कि अपनी हमारी किडनी में बनते हैं। ओरिजिनली ये ओरिजिनेट होते हैं किडनी में, बट किडनी पे पड़े रहते हैं। जब वो वहाँ से ट्रैवल करेंगे, यानी कि किडनीज में से निकल के यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी पेशाब के रास्ते में आएंगे, तब जाकर वो ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। तो पेशेंट को एक्चुअली पता कब चलता है कि हमको किडनी स्टोन है। थोड़े पेशेंट्स पेन लेकर आते हैं और वो जब टिपिकल काइंड ऑफ पेन हमको बताते हैं तो स्कैनिंग होगा, उसमें पता चल जाएगा। और थोड़े पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनके पास किडनी स्टोन्स है ऑलरेडी। कोई और वजूहत से जब हम उनकी स्कैनिंग करवाते हैं या यूरिन रिपोर्ट्स करवाते हैं, तब फाइनली पता चलता है पेशेंट को, अरे हमारी राइट या लेफ्ट किडनी में स्टोन्स है। तो ये किडनी स्टोन्स बनने का रीज़न क्या है, कॉज क्या है। कॉज डिपेंड करता है किस तरह का, किस चीज़ का वो स्टोन बना है। हम उमूमन क्या देखते हैं, जब पेशेंट कोई डॉक्टर को अप्रोच करता है किडनी स्टोन्स लेकर, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ साथ एक डाइट चार्ट भी दे देता है जिसमें कई चीज़ों को रोकने के लिए सलाह दे देता है। अब मेरी बात इतनी ही है दोस्त फ्रेंड्स, कि जब हमको पता ही नहीं है कि स्टोन किस चीज़ का बना है, तो हम रोकेंगे कैसा खाने पीने की चीज़ों को। तो यूजुअली स्टोन्स बनने की वजह भी स्टोन्स का ही नेचर है, किस चीज़ का बना है। जैसे कि या वो कैल्शियम का बना है, कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना है, या यूरिक एसिड का बना है, या फिर और एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रूवाइट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बहुत कॉमन है। हम जब देखते हैं, जब अगर कैल्शियम का स्टोन बन रहा है, यानी कि जब वो स्टोन पेशेंट पकड़ के लाएगा, पेशाब के रास्ते से जब निकलेगा, तब हम वो स्टोन का जब बायोप्सी करवाएंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे, जब पता चलेगा कि हाँ फाइन, आपको कैल्शियम की वजह से ये स्टोन्स बन रहा है, तो यू कैन अवॉइड फूड जिसमें कैल्शियम का ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, जैसे अब यूरिक एसिड का है, तो उमूमन यूरिक एसिड के स्टोन्स किस में बनते हैं, किन पेशेंट्स में। ज़्यादातर ये मर्द आदमी में देखने को मिलता है जिनको गाउट की शिकायत होती है, और जो कैंसर के पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट पर हो, यानी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनका यूरिन ज़्यादा एसिडिक होता है। और जब कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि प्रोटीन डाइट्स अपनी बढ़ा दें वीकनेस को ओवरटेक करने के लिए, तब वो जब एनिमल प्रोटीन जब ज़्यादा जाता है बॉडी में, तो वैसे टाइम पर होता क्या है कि ये यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है और किडनीज में ये यूरिक एसिड के ही स्टोन्स बन जाते हैं। तो वैसे उसमें पता चल जाता है पेशेंट को कि क्या क्या चीज़ें खाने में अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट होता है स्ट्रूवाइट स्टोन्स। ये उमूमन औरत में ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें जो औरतों में ज़्यादातर पेशाब का इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है, किस्म का बैक्टीरिया होता है, जिससे ये इन्फेक्शन होता है और वही रीज़न बन जाता है ये स्टोन्स बनाने का। तो व्हाट ऑल आई वांट टू से इज, अनलेस एंड अनटिल हमको पता नहीं चलता कि किस चीज़ का बना है, तो हमको मालूम ही नहीं है कि क्या चीज़ का परहेज करना चाहिए। अब ये रीनल कैलकुलाई में रिस्क फैक्टर क्या है। यूजुअली होता है ऐसे कि यूरिन का आउटपुट रिड्यूस हो जाता, और पेन समटाइम्स इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है, क्योंकि पेन में नौशिया होता है, वॉमिटिंग्स होते हैं, समटाइम्स यूरिन इन्फेक्शन होता है। जी, तो अब पेशेंट को जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, तो वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वो फाइनल ऑप्शन बचता है, वो टाइम पे पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है, जिसे लिथियोट्रिप्सी कहते हैं, जहाँ पर यूजुअली डॉक्टर्स स्कोप डाल के उसको स्टोन्स को क्रश कर देते हैं और फिर वो पेशाब के ज़रिए निकल जाता है। एंड देन बट टेल मी वन थिंग, कि दिस इज़
द परमानेंट क्योर फॉर स्टोन्स, नो माय डियर फ्रेंड्स। बॉडी में एक टेंडेंसी होती है, तासीर होती है स्टोन बार बार बनाने की। कई पेशेंट्स तो होम्योपैथिक जब मेरे पास ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको स्टोन्स निकलते हैं तो लेकर आते हैं मेरे पास, और एक पेशेंट तो ऐसा है कि एवरी 2-3 मंथ्स में 2-3 स्टोन्स लेकर आता है, यानी कि उसको तासीर थी, टेंडेंसी थी। द परमानेंट क्योर इज जब वो मेरे पास 6 से 7 महीने कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लिया तब जाके उसको ये स्टोन्स बनने की टेंडेंसी ख़त्म हो गई है। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि सर्जरी इसका सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टोन का नेचर क्या है वो जानने की कोशिश करिए। खाने पीने में हमको क्या रोकना है, क्या खाना है, वो समझ में आएगा तो वहीं पर हम लोग आधी बीमारी को जीत लेंगे। यानी कि हमारे ब्लड में जो बार बार टेंडेंसी आ रही है वो बनने की, वहाँ पे वो कंट्रोल में आ जाएगा। और आप जब होम्योपैथिक दवाई लेंगे आपको परमानेंट क्योर हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा मिथ है जब पेशेंट्स कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक बहुत स्लो काम करेगा। ये ऐसा नहीं है। कई पेशेंट्स तो जब हमारे पास सीवियर पेन लेकर आते हैं, हम विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी एंटीबायोटिक उनको रीनल पेन में, किडनी का जब पेन स्टार्ट होता है हम उनको है ना पेन रिलीफ होने के लिए इमीडिएट दवाई देते हैं और वो काम भी कर जाती है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि होम्योपैथिक के जो मेडिसिन काम करने की जो ताकत है वो इतनी ज़्यादा है कि आप एक्यूट से एक्यूट कंडीशन में भी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको किडनी स्टोन का कोई भी पेशेंट हो तो उसको एक एडवाइस पहले स्टोन का नेचर जानने की कोशिश करने के लिए बोलिए, और सेकंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करिए। इट हेल्प्स अ लॉट फॉर द परमानेंट क्योर। थैंक यू।